नमस्कार, जनएक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। जब कभी भी हम खेलों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आजकल क्रिकेट का सीजन चल रहा है। पहले हमने एशिया कप देखा, फिर वर्ल्ड T20 देखा और आजकल IPL देखने को मिल रहा है। 11 प्लेयर्स की टीम वाला ये खेल है जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग स्टेडियम में पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में लोग घरों में टीवी सेट के सामने इस खेल को देखते हैं। इसको देखकर लगता है कि शायद यही दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। जी हाँ, गलत है ये। सच ये है कि क्रिकेट से कहीं गुना ज्यादा और कहीं ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई खेल है तो वो है फुटबॉल। क्रिकेट तो सिर्फ दर्जन भर देश ही खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल को खेलने वाले देशों की संख्या है 200 से भी ज्यादा। इस वक्त अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 15 लाख से ज्यादा टीमें हैं जो किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं फुटबॉल से जुड़ी हुई हैं। 3000 क्लब्स हैं जिनके साथ जुड़कर खिलाड़ी फुटबॉल के अपने कौशल को दिखा रहे हैं। और 200 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए जो व्यूअरशिप है, जो दर्शक टीवी के सामने जुड़ते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ी है संख्या के हिसाब से। और अब भारत में भी फुटबॉल आने वाला है। किस तरह से आने वाला है? 2017 में दरअसल अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होने वाला है। 24 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। भारतीय टीम भी उसमें से एक टीम होगी और इसको लेकर भारत में फुटबॉल प्रेमियों के बीच में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन जहां हम फुटबॉल की स्थिति के बारे में बात करते हैं, भारत की स्थिति फुटबॉल की दुनिया में बहुत अच्छी नहीं है। दोस्तों, देशों की रैंकिंग की जब हम बात करते हैं, भारत की रैंकिंग 162वीं है और अफगानिस्तान की रैंकिंग भारत से बेहतर है। तो क्या वजह है कि भारत की रैंकिंग फुटबॉल के मामले में इतनी नीचे है और जहां क्रिकेट इतना लोकप्रिय है, फुटबॉल उस मामले में क्यों बौना साबित हो जाता है? इसी मुद्दे को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मलवन डिसूजा जी हैं, पूर्व फीफा रेफरी और एडवाइजर हैं DDA फुटबॉल एकेडमी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिसूजा जी। और साथ ही साथ तरुण रॉय हैं, पूर्व इंटरनेशनल प्लेयर और इस वक्त कोच है इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम है, उनके कोच है। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो और साथ ही साथ हमारे साथ कई युवा भी मौजूद हैं जो भविष्य में फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते हैं। क्रिकेट की लोकप्रियता को देखकर वो चाहते हैं कि फुटबॉल में भी उनको लोकप्रियता हासिल हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्या अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है? मलवन जी, सबसे पहले आपके पास आए। 2017 जो फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है, अंडर 17, ये अपने आप में कितना बड़ा आयोजन होगा जहां हम देखते हैं कि फुटबॉल का भविष्य भारत में भी निखरे उस लिहाज से? मैं सोचता हूँ एक हमारा ये लॉटरी है, कंसिडरिंग कि इंडिया कहीं नज़दीक नहीं आए, क्वालिफाई भी नहीं हुआ सीनियर वर्ल्ड कप में और इवन स्मॉल टूर्नामेंट्स। अभी अंडर 16 टूर्नामेंट्स हम लोग 1990 में खेलना शुरू कर दिया। 1990 में अभी तक खेले, लिमिटेड मैचेस खेले। और अंडर 16 टूर्नामेंट जो AFC का हुआ, मैं सिर्फ AFC का कर रहा हूँ, एशियन का, तो उस हिसाब से क्वालिफाई होना और उनको इम्प्रेस करना फीफा को, उनका जो कमिटी है कि यस इंडिया कैन डू इट, ये एक बहुत एनकरेजिंग मोटिवेटिंग फैक्टर है हम लोग के लिए और हमारा यंग टैलेंट्स के लिए, टू टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन, ए मोटिवेशन दैट इंडिया हैज अर्नड द राइट्स टू फील्ड कंडक्ट अ टूर्नामेंट। अभी सभी बोलेंगे हाँ ये तो अंडर 16 ही है सिर्फ, हम कॉमन बातें ये करेंगे। बट यू नो टुडे वर्ल्ड फुटबॉल इज डिपेंडिंग 16 साल बच्चों के ऊपर। आप देखेंगे कि जितना बड़े टीम्स खेल रहे हैं उसमें कितना 16 साल 17 साल का बच्चे ऊपर आ रहे हैं। सो नाउ द होल फोकस इज ऑन दिस। सो आई फील एक बहुत बड़ा फोकस है कि इंडिया को ये मिलने से ये मोटिवेशन होगा। बट ये सॉरी, बिफोर आई गो ऑफ द पॉइंट, मैं एक बात बोलूँगा आपको कि just this motivation is not good enough. There are so many other factors which we can discuss later. जी हाँ, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि क्या अन्य कारक है जिसके बारे में बातचीत करना इस वक्त जरूरी है। तरुण जी, फीफा इंप्रेस होना चाहती है इंडिया से क्योंकि इंडिया इतना बड़ी मार्केट है, साथ ही साथ जो युवाओं की संख्या है वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। ऐसे में फुटबॉल अपना भविष्य भारत में भी देखता है और भारत के युवा अपना भविष्य फुटबॉल में देखते हैं। इन दोनों का मिलन क्या 2017 के बाद होना लाजमी है? 2017 अपने आप में कितना बड़ा एक पड़ाव है फुटबॉल की लोकप्रियता को लेकर? देखिए, डेफिनेटली अंडर 17 वर्ल्ड कप एक चैलेंज है हमारे लिए और ये एक जो शुरुआत हमें मिली है, मेरे को लगता है आने वाला दिन जो है फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ना अंडर 17 वर्ल्ड कप हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें क्लब जो
सीनियर क्लब जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप वो भी मिलने वाला है अगर ये हमने अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया। तो इसके साथ सिर्फ खेलना नहीं, ऑर्गेनाइज करना भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है इंडियन फुटबॉल का ये एक जो स्टार्ट है, जो अंडर 17 हम 2012-13 में मैं भी था वो स्काउटिंग टीम में, जो हमने बच्चे सिलेक्ट किए थे 36 बच्चे, और वही ट्रेनिंग चल रही है लास्ट 3 ईयर्स से, और वो इतने अच्छे खेल रहे हैं अभी, शायद सभी चौंक जाएंगे उनका परफॉर्मेंस देख के। और मेरा कॉन्फिडेंस है जो इंडियन टीम जरूर क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई जरूर करेगी। जहां फुटबॉल की बात करते हैं, लोकप्रियता की बात करते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि दरअसल अंडर 17 जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, इसको लेकर लोगों के अंदर, खासकर युवाओं के लेकर कितनी एक्साइटमेंट है। आइए सीधा युवाओं से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने उत्साहित हैं अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर। आप खुद एक फुटबॉल टीम से जुड़े हुए हैं, आप BR मेहता लाजपत नगर स्कूल से, दिल्ली से, तो आप कितने एक्साइटेड हैं एक जो इतना बड़ा आयोजन भारत में होने वाला है? बहुत एक्साइटेड है इस आयोजन के बारे में कि इंडिया को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके लिए, फीफा के लिए। जैसे सर ने बोला है कि इट्स अ लॉटरी फॉर अस, एंड फिर सर ने बोला है कि अगर हम इसे बहुत अच्छे सक्सेसफुली कर देते हैं तो हमें और क्लब की भी बाद में लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इट्स रियली वेरी गुड थिंग फॉर आवर न्यू जनरेशन कि दे कैन बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बिकॉज मेरा एक डाउट है, इफ़ यू कैन, मतलब लाइक मैं सर से पूछना चाहूँगी, लाइक आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर एंड वी हैव वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन आवर स्कूल। प्रॉब्लम क्या है कि फुटबॉल के लिए हमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। वी डोंट हैव कोच, वी डोंट हैव दैट प्रॉपर कोर्ट। अब जैसे पब्लिक स्कूल्स में, एवरी नेक्स्ट पब्लिक स्कूल में दे आर रनिंग अ क्रिकेट अकेडमी, बट वाई डोंट दे रन अ फुटबॉल अकेडमी? फुटबॉल कल्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दैट्स द प्रॉब्लम। जितना आप कंसर्न है इज एक्सेप्टेबल, एंड लाइक यू हर एक स्कूल में आई थिंक एवरीवन विल हैव द सेम कंप्लेंट। वही रोना होगा सबका, इफ आई कैन यूज द वर्ड रोना। क्यों? एक HOD है, ही इज अथॉरिटी ऑन ऑल स्पोर्ट्स, फुटबॉल हैज़ नो स्पेसिफिक कोच। नाउ अभी से थोड़ा अवेयरनेस आ गया है पिछले थोड़ा सालों से, ही विल ऑल्सो एग्री विथ मी। एक कोच, क्वालिफाइड कोच रखते हैं और टीम बनाना शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, फुटबॉल इज़ नॉट अ गेम ओवरनाइट हो सकती है, नो वे। मैं एक अब छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आई वॉज वन ऑफ द न्यूट्रल रेफरीज सेलेक्टेड फ्रॉम एशिया। 3 रेफरीज एशिया से सेलेक्ट किया था 26 के अंदर वर्ल्ड का रेफरीज फॉर द फीफा यूथ वर्ल्ड कप अंडर 19। जैसे 17 का हो रहा है ना, वो अंडर 19 होगा था जापान में। 1979 इज लॉन्ग बैक, आप लोग कोई पैदा भी नहीं हुए थे शायद। ओके, नाउ इन दैट टूर्नामेंट उस टाइम में इंडिया इज टू बीट जापान वेरी इजली। कोई एशियन का कंपटीशन हो, कुछ हो। नाउ एक रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ जापान में वाज आफ्टर दिस यूथ वर्ल्ड कप। इट वाज कॉल्ड फीफा यूथ वर्ल्ड कप फॉर द कोको कोला 1979। एक जो बात मैं बताना चाहता हूँ आपको इज फैंटास्टिक, जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ उस टाइम से। ये वर्ल्ड कप इतना इंटरेस्टिंग रहा जी, जहाँ मैराडोना केम इन अ लाइमलाइट। यानी क्रांतिकारी बदलाव आपने कहा कि जापान में हुए, जिसकी वजह से जापान की जो स्थिति है फुटबॉल के मामले में वो बेहतर हुई। तो फुटबॉल कल्चर भारत में भी आया, उसके लिए क्रांतिकारी इसी तरह के कुछ बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। क्यों फुटबॉल कल्चर भारत में नहीं आ पाया? क्या इसके पीछे एक वजह है क्योंकि क्रिकेट में हमें सफलता मिली है? 83 जब हमने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट में, उसके बाद क्रिकेट की जो लोकप्रियता थी उसने कई गुना ज़्यादा मुकाम हासिल किया। क्या फुटबॉल को भी ऐसी ही किसी कामयाबी की आवश्यकता है इस वक्त? देखिए, कामयाबी तभी मिलती है जब उसको ज़्यादा लाइमलाइट में आता है, पिक्चर में उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा फुटबॉल को जो क्रिकेट को मिल रहा है। क्यों ना कॉर्पोरेट सारे जो एडवर्टाइजमेंट जितने आ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी क्रिकेट, क्यों ना एक ओवर हुआ उसके बाद उनको ब्रेक मिल रहा है, उनका स्लाइड आ रहा है वहाँ पे। फुटबॉल तो 90 मिनट्स का है। लेकिन कमर्शियल अगर हित इसमें नहीं है तो ऐसा संभव कैसे है कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये फुटबॉल गेम इतना प्रचलित है? देखिए, कमर्शियल हमारा जो बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, हमारा इंडिया बहुत स्ट्रांग है और इसलिए फीफा आस्ते आस्ते चेंजेस आ रहा है। उनका माइंड में आया जो यहाँ क्यों नहीं ऑर्गेनाइज किया जाए, और ये अंडर 17 इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे कि और पॉपुलर, हमारा जो एशिया में भी हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। जब हम 70s में इतने अच्छे हमारे पोजीशन थी, रैंकिंग हमारी अच्छी थी, तो उसके बाद 80s से क्यों डाउनफॉल हुआ? तो उसको हमने मजबूत करना है। और ISL आ चुका है, ISL में लास्ट 2 बार हो चुका है और आपने देखा क्राउड 50-60,000 क्राउड वहां पे आ रहे हैं, जो कि 50-60,000 आपको क्रिकेट में नहीं मिलेगा, है ना? जी। तो ये चीज बहुत प्लस पॉइंट है। जब ISL के लिए आ रहे हैं, फॉरेन जो प्लेयर रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो आके खेल रहे हैं और उनको देखने के लिए हमारे जितने भी है पब्लिक जा रही है वहाँ देखने। तो अगर जो हमारा अंडर 17 वर्ल्ड कप है, इससे भी ज़्यादा अगर क्राउड जाता है
तो डेफिनेटली इसका जी रिजल्ट हाँ, पॉजिटिव इसमें आएगा। कोई दो राय जी आप कुछ कहना चाहते हैं जी बताइए। जहाँ तरुण जी ने छोड़ा है जी। अपना स्टेटमेंट, ही टच द क्रिकेट पार्ट, कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट है। दिस इज द पॉइंट दैट हैपन विच आई डिडंट गेट टाइम टू व्हाट हैपन इन जापान। जी। जापान में ये टूर्नामेंट के बाद इतना अवेयरनेस आ गया, हर एक कॉर्पोरेट्स सामने आ गया। विल फाइनेंस, दे टोल्ड द एसोसिएशन, द गवर्नमेंट विल फाइनेंस स्टार्ट फुटबॉल एवरीवेयर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरनाइट नहीं होता है। आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अभी जितना ब्लैक मनी मिला है अभी कोई सामने फेंकेंगे और बोलेंगे फुटबॉल बनाओ, 5 साल में नहीं होता है। जी, जी। ओके, जापान को लगा है 20 साल। दे स्टार्टेड इन ऑल अर्नेस्टनेस, सपोर्ट लेके, एंड 20 साल में दे प्लेड 2006 वर्ल्ड कप। तो वो जो 20 साल जापान को लगे हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी थी, क्या भारत ने Financial शुरुआत कर दी? support से। क्या भारत ने शुरुआत कर दी है वो? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, यही मेरे चाहिए हिसाब राहुल से जी, यही है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। जी, ये बहुत we इम्पोर्टेंट, support और this very हमारा जो strongly. ग्रास रूट लेवल है, जो चीज़ हम छोड़ चुके थे। मैं 1995 में ब्राज़ील गया वहाँ डिप्लोमा लेने, और वहाँ जाके उन्होंने हमारा क्वालिटी देखा। कहते हैं इतना अच्छा क्वालिटी है, आपके इंडियन टीम का तो नाम ही नहीं सुना हमने क्रिकेट सुना, हॉकी सुना, लेकिन क्रिकेट फुटबॉल कभी नहीं देखा आपका। तो उन्होंने कहा इतना अच्छा टैलेंट है आपका, तो ये आता क्यों नहीं है? तो मैंने देखा 10 साल का गैप हमारा इसीलिए है उनसे, जो हमारा ग्रास रूट लेवल जो है वो स्ट्रांग नहीं है, और इसलिए ये अंडर 17 जो है, हमने ये ग्रास रूट लेवल सिलेक्ट किए 36 बच्चों को, और वो 3 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी और 1 साल है, और फिफ्थ जो नेक्स्ट ईयर जाके वो पूरा आ जाएंगे। और मेरे को लगता है 5 साल में जो मजबूती उनको मिली, उनको ट्रेनिंग जो मिले, फॉरेन कोचेज आए, फॉरेन एक्सपोजर मिला, एशियन लेवल में बहुत अच्छा खेला। अभी अंडर 16 जो एशिया AFC कप बताया अभी मेलविन जी ने, उसमें पार्टिसिपेट करना 2016 में, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रिपरेटरी हमारे अंडर 17। जी हाँ, अभी भी काफी वक्त है, क्योंकि सितंबर 2017 में अंडर 17 वर्ल्ड कप होना है, उससे पहले काफी वक्त है। आपने कहा कि 3 साल पहले से ही हो चुके ट्रेनिंग लेते हुए। आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं जी, पूछिए। हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल के टाइम पे जो ऑफसाइड ट्रैप्स करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो करते हैं ऑफसाइड ट्रैप, वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि अर्ली 90s में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ था, काफ़ी काम ज़्यादा, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था, लेकिन आजकल के टाइम पे काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये डिफेंसिव की वजह से कम होता है? जो ये डिफरेंस है, ये चेंजेस ऑफ गेम का, फॉर्मेशन काफ़ी चेंज हो चुका है। हमारे पुराने ज़माने में हम जब खेलते थे तब 4-4-2 खेलते थे या 4-2-4 खेलते थे, वो सिस्टम आजकल है ही नहीं। आज है 4-3-2-1 कर दिया, जो मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इसमें डिफेंस के लिए बहुत अच्छा रोल है। वो जो बैक 4 खेलते हैं अपना, उसको बड़ा बैलेंस खेलते हैं, और यही टैक्टिकल जो है मूवमेंट कोचेस की तरफ से, ये बहुत अच्छा है। जब ओपोनेंट के पास बॉल है, वो बैक 4 अपने एक लाइन में खेलते हैं, और जब बॉल वो सप्लाई हो जाता है, मतलब किक करते ही वो एकदम से अपना लैंड चेंज कर देते हैं, जिससे कि ओपोनेंट ऑफसाइड ट्रैप में फंस जाता है। ये तो खेल ये बहुत टैक्टिकल चीज है, इसलिए इतना फास्ट गेम है फुटबॉल, इजीली नहीं। लेकिन आजकल मीडिया इतना है, इतने कैमरास लगे हुए हैं, फिर भी हमें दिख जाता है जो ऑफसाइड ये है या नहीं है। ऐसी वजह क्यों है कि भारत की रैंकिंग इतनी नीचे, 162 मौजूदा रैंकिंग है भारत की, और अफगानिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर है? ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, जिसमें फुटबॉल बड़ी संख्या में देखा भी जाता है, जब वर्ल्ड कप फुटबॉल का होता है, ऐसी बात नहीं है कि टीवी पे लोग फुटबॉल को नहीं देख रहे होते, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग टीवी पे फुटबॉल देखते हैं, लेकिन जो चाव है फुटबॉल को लेकर, वो मैदान में क्यों नहीं उतर पाता है? क्या तकनीक की कमी है? भारतीय क्या फुटबॉल की तकनीक को नहीं समझ पाए, या फुटबॉल में उनको करियर नहीं दिखता, इस वजह से फुटबॉल में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं? मलवन फुटबॉल इज मोर ऑफ अ एंटरटेनिंग गेम, एक एंटरटेनमेंट है, नॉट ओनली टेक्निकल। सिर्फ पब्लिक जो है एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। कुछ क्रिकेट में क्या होता है, क्या शॉट मारा, क्या स्कोर, क्या 4, ये दैट्स ऑल। फुटबॉल इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग गेम। नाउ अभी एक नया क्यों कम हुआ ये हमारा इंटरेस्ट फुटबॉल में, जैसे हमारा डोरन कप, डिसम कप होता था दिल्ली में, वहाँ लोगों को अंदर जाना नहीं मिलती थी। मेरे को याद है एक फाइनल था पंजाब और बंगाल का, उस फाइनल में इतना पब्लिक था, पंजाब से पब्लिक आया था, 10,000 पब्लिक बाहर थे, 10,000 स्पेक्टेटर्स अम्बेडकर स्टेडियम के बाहर थे फाइनल देखने के लिए। अभी फाइनल में मेरे ख्याल से 500 लोग नहीं होते। क्यों? ये एक असर पड़ा है, अभी मीडिया का वजह से, टीवी का वजह से टॉप क्लास फुटबॉल देखने मिलते हैं। चैंपियनशिप टूर्नामेंट, FA कप, स्पेनिश लीग, इटालियन लीग, ब्राज़ीलियन, साउथ अमेरिका जो चलते हैं, इतना देखना फुटबॉल मिलता है हाई क्लास। तो एनी कॉमन, मैं देख रहा हूँ जो फुटबॉल जानकारी नीचे कोई गेम का एंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए मज़ा लेते हैं लोग, वो कैसा मज़ा आते हैं? बिकॉज ऑफ द स्किल।
फुटबॉल का जितना हाई लेवल का स्किल है और इतना फास्ट और एंटरटेनिंग फुटबॉल है ये फर्क पड़ा कि हमारा हमारा इंडियन फुटबॉल जो है इज नॉट एबल टू कोप अप उसमें स्किल का लेवल का डेमोंस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो स्किल वो शायद टीवी पे देख लेते हैं, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग या दूसरी जो हाई प्रोफाइल लीग्स है या वर्ल्ड कप जैसा जो टूर्नामेंट है उसमें शायद देखने को मिलता है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि मैदान में जो स्किल्स उनको देखने से नहीं मिलते, इसके वजह से वो आकर्षित भी नहीं हो पा रहे हैं? क्या ये देखिए 162 जो रैंक आप कह रही है हमारी सीनियर टीम की है। अभी भी मैं कह रहा हूँ हमारा जो जूनियर ग्रुप है जो हम लास्ट 3-4 साल से हम खेल रहे हैं उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसमें रैंकिंग नहीं होता, अदरवाइज उसमें रैंकिंग होता तो हम बिलो 50 होते। इतना अच्छा हमारे खेल रहे क्योंकि ना वर्ल्ड में हम जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने हमारा टैलेंट देखा है यूथ का, तो वो कह रहे हैं इनके पास इतना अच्छा टैलेंट है, आगे क्यों नहीं आ रहे। इसलिए आप देखिए बार्सिलोना से, मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैं, लिवरपूल से, सारे वहाँ की टीमें वहाँ से वो इधर आ रही हैं ट्रेनिंग करने और यहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करके ले जा रहे हैं। तो क्यों हमारे इंडिया के ऊपर इतना उनका है, उनको पता है हमारा ग्रास रूट लेवल में टैलेंट बहुत अच्छा है, उनको हमने एक्सपोजर बहुत चाहिए, फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए, पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैडम ने अभी कहा जो उनको फैसिलिटी, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं और वहाँ क्रिकेटर जब जा रहा है रणजी ट्रॉफी खेलना वो बाई एयर जा रहा है, तो यहाँ डिफरेंस है, 2 दिन का ट्रैवल करके यहाँ से गोवा जा रहा है और जाके नेक्स्ट दिन ही मैच खेल रहा है, तो क्या परफॉर्मेंस उसका डेफिनेटली डाउन होगा। तो परफॉर्मेंस लेवल लेने के लिए उसको फैसिलिटी देना पड़ेगा हमें, तो वो चीज़ें डेफिनेटली अभी चेंजेस आ रहे हैं। इंडियन टीम को बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जैसे अभी मेलविन जी ने कहा स्टेट लेवल में जो है जूनियर लेवल में उसको भी बहुत ज़्यादा हमें एडवांटेज देना पड़ेगा, तभी इसका लेवल और हाई होगा। और चेंजेस मेरे को लगता है जो ये हमारे पास जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है ये एक शुरुआत ऐसा है, इसके बाद डेफिनेटली हमें चेंजेस को दिखना। हम देखते हैं क्रिकेट में इंडियन आईपीएल जो मैच है ज़्यादातर दर्शकों का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उनका मन करता है देखने का, पर फुटबॉल को लेकर ज़्यादा आईपीएल जैसे मैच में किसी का ज़्यादा मन नहीं करता देखने का, तो ऐसा थोड़ा क्यों है? सौरभ गांगुली कोलकाता का हमारा है, कोलकाता की टीम आईएसएल की टीम का खुद ओनर है, सचिन तेंदुलकर को मुंबई का है, इवन जो एक्टर है सलमान खान बोलिए, अभिषेक बच्चन बोलिए, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्राउड उसमें आ रहा है। तो इसमें हमें और ज़्यादा जितना हमें क्राउडेड को पुल करना जिसको कहते हैं लाने के लिए रोल मॉडल हमें लाना जरूरी है, जिससे कि पब्लिक एक बार आए फुटबॉल को देखे, गेम जो कितना एक्साइटेड गेम है और ओनली 90 मिनट्स का गेम है, फ्लड लाइट में मैच हो रहा है। तो जैसे आप 2020 देख रहे हैं, आ रहे हैं 2 घंटे में मैच खत्म चले जा रहे हैं, वैसे ही आप फुटबॉल में जब इन्वॉल्व होंगे तो देखेंगे। और T20 को इन्वॉल्वमेंट जो उसका जो है उनका लाइनअप है, बच्चों को अंदर ले जाना, ये फुटबॉल से शुरू हुआ है, फुटबॉल को देख के उन्होंने ये देखा है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड में ये फुटबॉल में चलता है, उसी को उन्होंने अपनाया है और इतना पॉपुलर हो गया T20। चलिए और सवाल है, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? जी हेलो सर, मेरा सवाल इसी चीज़ के ऊपर है जो इंडिया में फुटबॉल का डेवलपमेंट है। जैसे आपने बोला आईएसएल हो रहा है, तो जैसे पहले आई लीग वगैरह होते थे, आईएसएल में आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स लगे वो उनसे ज़्यादा फेमस हो, उनसे ज़्यादा ऊपर लेवल तक दिखा हो, और उसमें आपको ऐसे कौन से डीमेरिट्स लगते हैं कि जिसकी वजह से अभी इतना फेमस नहीं हो पाया? जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ नहीं होती, इस पर बहुत डिबेट होती है इस बात पे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आईएसएल में आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स लगे जो इतना ऊपर तक आया? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा है उसमें जो 11 प्लेयर है, राहुल जी ने जो पहले स्टार्ट किया, जो 11 प्लेयर होना जरूरी है फुटबॉल टीम में, उसमें 6 फॉरेन प्लेयर्स हैं, 5 हमारे इंडियन प्लेयर है, तो यहाँ डिफरेंस हो जाता है। आई लीग में 4 प्लेयर लेते हैं, 3 प्लेयर खेल सकते हैं सिर्फ, अगर उसको चेंज भी फॉरेन के साथ फॉरेनर चेंज होगा तभी वो 3 होते हैं अंदर, तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है गेम में। अब जितने फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं उसमें आपको कार्लोस को भी देखा है जो ब्राजील से खेल चुका है इतना वर्ल्ड कप में, और वो आके खुद खेल रहा है, वो कोचिंग दे रहा है यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है। और उनके साथ जब हमारे इंडियन प्लेयर खेल रहे हैं, फर्स्ट आईएसएल में इतना नहीं मिला हमें, सेकंड आईएसएल में बहुत अच्छा कंपटीशन मिला, और हमारे इंडियन टीम के जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने गोल स्कोर भी किया, डिफेंडिंग अच्छा किया, गोल में सारे हमारे मैक्सिमम इंडियन प्लेयर खेले हैं। तो यहाँ दिख रहा है जो चेंजेस आ रहा है, और इनको देख के हमारा यूथ बड़ा एक्साइटेड है, वो बहुत आ रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली में देखिए या दिल्ली के बाहर देखिए, आपको मैक्सिमम आपको वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। अभी 2017 जो अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फुटबॉल प्रेमी है उसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम फुटबॉल गेम की बात करते हैं, चाहे हमारी रैंकिंग 162वीं है, ब्राज़ील जो इतना अच्छा टीम है या स्पेन इतनी अच्छी टीम है, वो आज नंबर 1 नहीं है, जी है ना। तो इसमें उनका खेलने का कितने खेल रहे हैं, कितने जीत रहे हैं, कितने हार रहे हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन जो होता है। 32 टीमें भाग लेती है वर्ल्ड कप में, वो देखा जाता है कि तमाम टीमें मजबूत ही हैं, एक होस्ट को अलावा,
क्योंकि कई बार जब आप होस्ट करते हैं वर्ल्ड कप को तो आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है, लेकिन जो बाकी टीमें होती हैं वो मजबूती रहती है, तो रैंकिंग कहीं ना कहीं मजबूती को रिफ्लेक्शन तो दे ही देती है कि बिल्कुल टीम कितना बिल्कुल अच्छा खेल रही बिल्कुल है। होती है उसका, और नंबर ऑफ मैचेस वो बहुत खेलते हैं। आप देखिए अब, और वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन है 4 साल से उनका स्टार्ट हो जाता है ना, तो 4 साल में वो डेवलप करते हुए, जैसे मेलविन जी ने पहले कहा 16-17 साल का, वो जब 20 साल का हो रहा है 4 साल बाद, तो टॉप एकदम टॉप रैंक हमारे सामने एक नया उभरता हुआ चेहरा नजर आता है। डोमेस्टिक स्तर पर करियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जितना फ्लरिश आप इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर ना भी खेल पाए तब भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर भी लेकिन अपना ये जीवन अंडर यापन कर 17 सकते वर्ल्ड हैं। कप मैंने कहा ना, जो चीज आया है, मेलविन जी भी बार बार कह रहे हैं, इसमें आप दिल्ली में जो सिलेक्शन, अभी इनका सिलेक्शन अभी भी चल रहा है, हमने 36 लिए हुए हैं, वो ट्रेंड और भी अच्छा अगर मिल जाए, हर स्टेट में इनकी सिलेक्शन चल रहा है अभी भी। मिस्टर निकोलस एडम जो हैं, जो चीफ कोच है हमारे अंडर 17 वर्ल्ड कप के, वो हर जगह विजिट कर रहे हैं, हमारे स्काउट जो है वो भी आ रहे हैं। तो दिल्ली में अभी हुआ था 1000 बच्चे आ गए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्रेज तो है, पेरेंट्स आ रहे हैं सारे। हम एज ए कोच हैं, हमसे पूछते हैं हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे, कैसे आएंगे, तो ये चीज़ें बड़ी प्लस पॉइंट है। मेरे लगता है जो आने वाला दिन जो फुटबॉल का है, ये अंडर 17 वर्ल्ड कप में हम ऑर्गेनाइज ही करें, चाहे हमें इतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, लेकिन ये शुरुआत बहुत अच्छा है और आगे आने वाला दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर करियर ग्रोथ के क्या ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फुटबॉल प्लेयर होंगे जो शायद फुटबॉल अच्छा खेलते होंगे, लेकिन इस बात को सोच के शायद निराश होंगे कि जीवन यापन के लिए शायद उनको कुछ और काम करना पड़ेगा। फुटबॉल में अगर आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन जाते हैं, अगर आपको ख्याति मिल जाती है, तब तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक स्तर पर ही रह जाते हैं तब करियर के क्या ऑप्शन है? क्या है कि ये भी वजह है कि फुटबॉल को लेकर बड़ी संख्या में युवा आकर्षित शायद खेलने को लेकर इतने गंभीर नहीं हो पाते हैं? करियर के क्या ऑप्शंस है इंडिया फुटबॉलर के? इंडिया के अंदर इस वक्त अभी तक और आगे मेरे ख्याल से कम 10 साल के लिए हम लोग पूरा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल फुटबॉल, पैसा कमाना, फुटबॉल खेल के सैलरी लेना कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। लिमिटेड प्लेयर पैसा लेगा लाखों में, आईपीएल खेल के, आईएसएल खेल के, बट वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन में पॉइंट समथिंग विल बी द रेशियो ऑफ ये फुटबॉलर्स है। सो दैट कैनॉट बी एज अ फुल टाइम जॉब। इसलिए मैं हमारे एकेडमी में छोटे बच्चे लेते हैं 12 तारीख से, पहला उनको एक एडवाइस है, नो कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई के ऊपर जी, प्लीज़ यू हैव टू स्टडी, बिकॉज आज का लाइफ इज़ वेरी कॉम्पिटेटिव, बिना पढ़ाई नथिंग इज गोइंग टू हैपन। और एक काम होता है पढ़ाई करने से, ना फुटबॉल इज नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, now he's been lot of mental control is required, now development is required। now हमारा क्या होता है फील्ड के ऊपर वी डू नॉट कोई कसरत नहीं दे रहे हैं हम बच्चों को, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल रिएक्शन, कोचिंग की बात हो जाती है यहाँ नहीं, पर। उसमें क्या होता है, कहाँ मिलती है? बच्चे जब पढ़ाई करेंगे सीरियसली, दिल स्कोर मार्क्स, और पढ़ाई में जितना दिमाग लगा के कोशिश लगा के अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग पावर बनाएंगे, माइंड डेवलपमेंट होता है ना। माइंड डेवलपमेंट होने के बाद ये फ़ायदा आता है फुटबॉल में। फुटबॉल में विदाउट इंटेलिजेंस प्लेयर नहीं खेल सकता है, दिमाग चाहिए, तो दिमाग वहाँ डेवलपमेंट होता है। इसलिए बच्चों के लिए इसलिए मैं एनकरेज देना चाहिए हम लोग ने, भाई पढ़ाई करो साथ साथ उसका जो दिमाग आपका तेज बनने से फुटबॉल के लिए इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्योंकि फुटबॉल में क्या होता है, एक छोटा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपने देखना है, मैंने बॉल रिसीव करके देना है, रखना है, डॉज करना है, पास करना है। काफी तेज गेम है, आपको बहुत तेज क्विक डिसीजन लेना है। उसी तरह से क्विक कमेंट आपसे चाहेंगे 30 सेकंड के अंदर, अगर आप पहले बताएं कि किस तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्या भविष्य एकदम चेंज हो जाएगा, क्विक टाइम में चेंज होगा फुटबॉल का भारत में आफ्टर दिस वर्ल्ड कप? नहीं, चेंजेस देखिए लास्ट 3 ईयर से हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहा है, और यूथ फुटबॉल अंडर 16 AFC कप हमारा खेल रहा है, वही टीम आपको उसमें नजर आएगा इसी साल, और वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो 2017 अंडर 17 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम का एक फ्यूचर ब्राइट होगा मेरे लिए जो मैं जानता हूँ, क्यों ना मेरे साथ ये बच्चे मेरे अंडर में रह चुके हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, वर्ल्ड से जितने टॉप कोचेज हैं उनको बड़े अच्छे लग रहे हैं, जो हाँ इतना अच्छा फुटबॉल के लिए इंडिया आगे आ रहा है, और इंडिया के प्लेयर जो हैं वो काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अंडर 17 ये जो टर्निंग पॉइंट आप कह रहे हैं, ये डेफिनेटली फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ये जो जिस तरह से 20 से ज़्यादा टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, आपने कहा कि क्वार्टर फाइनल तक 24 टीमें क्वार्टर फाइनल तक जरूर पहुंचेगी, यानी टॉप की 8 टीमों में भारतीय टीम होगी। अपने आप में बहुत अच्छी उम्मीद इस हवाले से की जा सकती है कि अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर लोकप्रियता जो फुटबॉल को मिलेगी वो वाकई में काफ़ी अच्छी होगी, और उसके बाद फुटबॉल का भविष्य भारत में भी उज्जवल पूरी तरह से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेलविन साहब,
और तरुण जी आप स्टूडियो है और आपने इस अहम चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में आकर अपने सवालों के साथ हमें इस विषय को समझने में हमारी मदद की, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही आज के लिए जेनेक्स में इतना ही। हमने समझने की कोशिश की कि फुटबॉल 2017 अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में फुटबॉल की क्या तस्वीर बदल सकता है। इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।